हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वो अपनी सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। एक फुल सैम्पल पेपर मैं ला रहा हूँ जिसमें 4 केस स्टडी क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट A and part B. Section 1. What is the value of the polynomial px is equal to x square minus 5x minus 6 at x is equal to 2। सभी बच्चे ध्यान से देखें, आपको इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 रखना है और 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, गेट योर आंसर। करेक्ट। प्रैक्टिस आपको करनी है। राइट एनी वन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 4। 2 एंड 4 के बिटवीन कोई एक इरेशनल नंबर पैटर्न बेस पर लिख दीजिएगा। 2 पॉइंट इस तरह से 0 1 और फिर 001 एंड देन डॉट 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 डॉट। दैट मीन्स it cannot be written in the form of PYQ. Question number 3. If in the following figure triangle ABC is congruent to the triangle QPR, find the measurement of angle R. देखिए ध्यान से, अगर टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल ए क्यू के इक्वल हो जाएगा, बी आपका पी के इक्वल हो जाएगा एंड सी आपका आर के इक्वल हो जाएगा। सो व्हाट इज एंगल सी? नॉट गिवन। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो 130 इसका सम हो जाएगा, 180 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। अब आपका एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा दिया है इसके ऑर्डर में? आर। सो इट विल बी 50 डिग्री। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 is what is the total surface area of a solid hemisphere of radius r? Listen, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, ये देखिए हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, और जो आपका सॉलिड है तो ये भी पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। लेट्स वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसका और भी देख लीजिए, वेरी सिंपल। वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27 एंड देयर रेडियाई, उनकी रेडियस का रेशियो चाहिए। वेरी सिंपल, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो 4/3 पाई आर क्यूब इस तरह से लिखेंगे। 4/3 पाई इसको ले लीजिएगा आप कैपिटल आर, और अपॉन में ले लीजिएगा 4 पाई आर स्मॉल में ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। सो 4 पाई कैंसिल कर लीजिएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा 64 अपॉन हाउ मच 27, और जब आर रेशियो आर लिखेंगे सॉरी, वेरी सॉरी, आर इज टू आर इज इक्वल टू, क्यूब रूट निकालिए 64 अपॉन 27 का 4:3। डन। नेक्स्ट, फाइंड द रेंज। स्टैटिस्टिक्स में रेंज क्या होता है? सॉरी, मैक्सिमम नंबर है 100, मिनिमम है आपका जो लोएस्ट नंबर है 48। सो रेंज इज द हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर 52। राइट। बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, पक्का रिवीजन इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स पावर 5। इस ये तो कोई टर्म ही नहीं है, क्योंकि 0 का इंटू है, तो आपका जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल में वो 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5/2। करेक्ट, वेरी गुड, -5/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ABCD is a rhombus such that the angle ACB is equal to 40 degree, then find the angle ADB। रोम्बस है, ये दी है। अगर इसका एंगल ACB आपको मिल गया, ये कितने डिग्री का है? 40। तो बताइए रोम्बस की ईच साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दिस विल बी ऑल्सो 40 डिग्री, नो प्रॉब्लम। अगर ये 40 और 40 हो गए तो आपका ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। सो ये आंसर हो जाएगा इसका ADB का, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
For what value of x plus y in the given figure will ABC be a line? अगर ABC एक लाइन होना चाहिए तो x plus y must be equal to 180 degree. Correct? 1 marks ready. In the given figure, if AOB is the diameter of the circle and AC is equal to BC. ये देखिए इस फिगर की बात कर रहा है. AC अगर BC के इक्वल है एंड एंगल CAB इज इक्वल टू, उसने पूछा आपसे ये, if opposite sides are equal then opposite angles are also equal, therefore angle ACB will be 90 degree, angle in semicircle is always right angle, so it will be 45 and 45. correct? इसका और भी दिया हुआ है, if angle ABC is 20 degree, this is, then find the angle AOC. फिर से देखिए, angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो ये 20 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 डिग्री, इसका डबल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. सो एंगल AOC इज 40 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 11. थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90 एंड 75. फाइंड द फोर्थ एंगल. कुछ नहीं करिए, तीनों एंगल का सम करिए और 360 में से माइनस कर दीजिएगा. करेक्ट? करके दिखाता हूँ. 150 ये हो जाएगा, 150 में आप 90 ऐड कर दीजिए 240 हो जाएगा, 360 से 240 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री. ओके. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स of a cube whose length is 5 centimeter. no problem. area of four walls is equal to twice L plus B. जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं आएगा क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा, into H. तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए. L और B की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 plus 5 10 हो जाएगा. हाइट भी इसकी क्या होगी 5 होगी, तो कितना हो जाएगा 20, 25 जा 5 plus 5 10, 10 2 जा 20 और 20 into 5 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स. कितना आएगा आंसर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन विच केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ देयर इज रोम्बस और स्क्वायर. याद रखिएगा, या तो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे या फिर आपका स्क्वायर होगा वहाँ पर. सो स्क्वायर एंड रोम्बस, नो प्रॉब्लम. स्क्वायर. अगला क्वेश्चन है, यूजिंग रूलर एंड कंपास ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. नो प्रॉब्लम. एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज OA. करेक्ट? और इस पर आप सेमी सर्कल बनाएंगे, सेम रेडियस का आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर इसके बाद पिन पॉइंट यहाँ आएगा, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, इन दोनों से ये इंटरसेक्ट करेंगे. व्हेन यू ज्वाइन इट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल. इसको आप लिख दीजिएगा B. एंगल AOB इज नो प्रॉब्लम, बन जाएगा. In the given figure, side QR of a triangle PQR has been produced to the point S. If PRS is equal to 115 degree and angle P is 45 degree, find the angle Q in this figure. ये इस फिगर के लिए कह रहा है. Okay. So you know very well, if this QR is produced to S, that means the sum of two interior opposite angle that is equal to exterior. अगर आपको ये Q फाइंड करना है जिसे मैंने X लेट किया हुआ है तो X plus 45 115 हो जाएगा. तो यहाँ पर एंगल Q की वैल्यू आ जाएगी 115 माइनस 45. कितना आ जाएगा 0. 11 माइनस 4 आ जाएगा 70 डिग्री. सेम केस इन द गिवन फिगर BC इज इक्वल टू CA. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. गिवन में दिया हुआ है एंगल A आपका ये 40 है, ACD आपको फाइंड करना है. नो प्रॉब्लम. इफ इट इज 40 देन इट विल बी ऑल्सो 40 बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. नो प्रॉब्लम. So your angle ACD will be sum of two interior opposite angle is equal to exterior, become 80 degree. No problem. आगे बढ़ते हैं. Question number 16. In the given figure, angle ADC is 130 degree and chord BC is equal to chord BE. This is the BC and this is the BE. These two chords lengths are equal. No problem. So these two angles are also equal. अगर ये x है तो ये भी आपका x हो जाएगा. Correct? एंड फाइंड द एंगल CBA. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल CB? इतना सा, ये वाला, ये एंगल आपको फाइंड करना है. एक्चुअली में देखा जाए तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जल्दी हैंडल करते हैं,
ये CBA आपका 50 डिग्री आएगा, लेकिन इस साल बच्चों के सिलेबस से क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन हटा दिया गया है, अदरवाइज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये अपोजिट वाला ये 130 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट 1, करेक्ट। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दीज लाइन्स, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। पेन पेपर लेकर के ही मेरे इस वीडियो को देखना है और करना है। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके बाद मैं ला रहा हूँ दूसरे वीडियो 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। टेक केयर।